हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नए जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जब कभी भी इस टाइमलेस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है आपसे, बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, आपको सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस चले जाएं। ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए, ऐसी ऊर्जाएं हमेशा आपसे दूर रहें, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएं। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, दुख और समृद्धि के रूप में, खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत या संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए है, हमारे दर्शकों के लिए है, वो उन तक इन कार्ड्स के द्वारा पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें, प्लीज़ हमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे निकालते हैं शफल के बाद, जो सामने आ रहा है, विच इज़ लक। ओके, सो लक फैक्टर आपके फेवर में है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला कार्ड बहुत मजबूत कार्ड आया आपके लिए यूनिवर्स का, और ये प्रूव करता है कि आपका जो कनेक्शन यूनिवर्स का डे बाय डे कितना स्ट्रांग होता जा रहा है। अभी की जो रीडिंग्स आ रही हैं, जैसे उसमें ये जो लक फैक्टर इस रीडिंग में हमें देखने को मिल रहा है, उसमें बहुत ही अच्छा फैक्टर निकल के आया है। सेकंड कार्ड जो सामने आ रहा है वो है मिमिक्री। ओके, कोई आपकी नकल करने की भी कोशिश कर रहा है यहाँ पे, आपके जैसा बनने की चाहत में। इसी के साथ फाइनल कार्ड ऑफ द डे हम देखेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं कि फाइनल मैसेज जो यूनिवर्स का इस रीडिंग में रहने वाला है वो क्या है, और जो छुपी हुई ऊर्जा है वो भी देखेंगे। सो सर्वाइवल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे छुपी हुई ऊर्जा, जो हिडन एनर्जीज है, उसके बारे में भी यूनिवर्स ने बहुत बड़ा संकेत दिया है। एक बहुत ही रेयर मैसेज जो यहाँ पे निकल के आ रहा है इस रीडिंग के थ्रू, वो हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ऐसी आप ये कह सकते हैं ना कि इस ऊर्जा की तरफ ये दिखा रहा है, जैसे कि आपको कोई ऐसे व्यक्ति हो सकता है आपके लाइफ में जो आपको धोखा देने की कोशिश की हो, जिन्होंने जिन्होंने आपके साथ छल कपट किया हो। लाइफ में कोई ऐसे लोगों की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है, लेकिन इनके इस कर्म की वजह से उनके ऊपर जो यूनिवर्स का, जो डिवाइन का जो कहर टूटा है दोस्तों, जो कर्मा की सज़ा ये भुगत रहे हैं, उससे जो है जानने वालों के कई जो रिजल्ट, जो परिणाम उनको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल रहा है, उसके फलस्वरूप वो देखकर बहुतों की हालत, बहुतों की जो रूह है वो तक कांप गई है, दिल दहल उठे हैं यहाँ पे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो पहला कार्ड है वो है लक, मतलब भाग्य का कार्ड, जो आपके फेवर में आया है यहाँ पे। और ये कार्ड ये कहता है साफ साफ कि बहुत समय तक कुछ व्यक्ति विशेष लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का, या आपके लाइफ में कोई भी मेल या फीमेल की एनर्जी वाले हो सकते हैं, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर्स हों आपके कार्य क्षेत्र में, या फिर आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, या कोई पुराने रिलेशंस के। और ये कार्ड उनकी तरफ इशारा कहते हुए कह रहा है कि बहुत समय से ये जो लोग हैं, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे कमज़ोर समझा था। आपकी जो अच्छाई है उसका फ़ायदा उठाकर
ये आपको धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आपके साथ छल कपट करके सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये आपकी जॉब फील्ड में है या आपके साथ किसी बिजनेस में है तो ये धोखा करके खुद लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके सर पे पाँव रख के जाना चाह रहे थे, आपको छोड़ के ये आगे बढ़ना चाहते थे ताकि आप ज़िंदगी भर इस चीज़ की कीमत चुकाते रहें और ये अपनी ज़िंदगी में मज़े करते रहें। ये इनकी मंशा थी कहीं ना कहीं अंदर से, और उन्हें ये लगा था कि सच जो है कभी सामने नहीं आएगा। इस तरीके के लोग हैं दोस्तों कि उन्हें ये लगा था कि ये तो कभी खुलेगा ही नहीं, भेद इनका कभी कोई जान नहीं पाएगा कि इन्होंने पीठ पीछे क्या कुछ कर दिया, क्या क्या छल कपट कर दिया, ये कभी नहीं जान पाएगा कोई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड साफ साफ ये दिखा रहा है कि किस्मत ने बहुत ही सही करवट ली है आपके लिए और बहुत ही बुरी करवट ली है ऐसे विरोधियों के लिए, ऐसे धोखेबाजों के लिए जिनके बारे में यहाँ यूनिवर्स बात कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि आपको कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यूनिवर्स ने खुद आपके लिए हमेशा रास्ते खोलने के काम किया है। उनकी जो आध्यात्मिक जो गाइडेंस है, जो दिशा है, वो आपको हमेशा दिखाते रहे हैं। और जो लोग कहीं आपके लिए रुकावट बन रहे थे वो अब ये देखकर कहीं ना कहीं हैरान है कि बिना उनके सहारे भी अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके कारण इतना धोखा, इतना नुकसान सहने के बावजूद भी, चाहे वो आर्थिक रूप में क्यों ना आपके साथ धोखा करके नुकसान किया हो, या फाइनेंस या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, चाहे रिश्तों में आपसे किसी ने धोखा किया हो कि आपके साथ यहाँ इस रिश्ते में बने रहे और कहीं और किसी और रिश्ते में बने रहे आपको बिना बताए। तो ये सिनेरियो भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इस रीडिंग में। और आपके इंट्यूशन पावर के द्वारा आप जो भी यहाँ पे सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि आपको किसी ना किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ विश्वासघात किया है, तो वहाँ भी ये चीज़ कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है जो यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है। और ये जो धोखे दिए इन्होंने, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक रुकावट लेके आई, डिलेज लेके आई, देरी हुई आपको अपने उन्नति और तरक्की के राह पे बढ़ने पे। लेकिन ये लोग भले ही निकल गए, ये इन्होंने भले ही जो कुछ भी कर्म इन्होंने किया, ये अब ये देख के हैरान है कि इतना सब कुछ करने के बाद आप आगे निकल गए हैं और आप इस तरफ ज़िंदगी में बढ़ चुके हैं कि अब इनके किए की सज़ा भी इनको देने में आप सक्षम हैं। और आप में से बहुत लोग ये संपन्न भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उनकी जगह आप दिखा भी रहे हैं। जो सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए वो उनको मिल भी रही है। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स का जो इंसाफ है वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है और आज भी खड़ा हुआ है। और ये वही समय है दोस्तों जब आपकी जो शांति है, जो आपका साइलेंस है, वो इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा जवाब भी बन रही है। आपकी सफलता ने इनको सबसे बड़ा तमाचा मारा है मुंह पे, और आपके जो अच्छे कर्म हैं वो घूम कर आए हैं आपके सामने पुण्य का फल लेके। आप ये कह सकते हैं कि आपको ये जो ज़िंदगी में जो अच्छे परिणाम मिले हैं अपने लाइफ में, कितनी भी बुरी परिस्थिति रही है उसके बाद भी, तो ये सब आपके पास्ट के जो भी पुण्य कर्म रहे उसका फल है जो यूनिवर्स आपको रिटर्न में दे रहे हैं। और इन विरोधियों के, इन जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो ये विश्वासघाती लोग हैं, इनको इनके किए की सज़ा भी यूनिवर्स यहाँ पे कर्म के फल के रूप में दे रहे हैं, वो हम देख सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है दोस्तों वो है मिमिक्री का कार्ड। ये नकल का कार्ड जो हमारे सामने है, ये बहुत ज़्यादा गहरी बात कर रहा है इस समय दोस्तों। ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि आपके आसपास ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी जो ऊर्जा है, आपके जो भी आइडियाज़ आपने ज़िंदगी में यूज़ किए हैं, जो आपके अंदर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, जो सोच विचार रही है आपकी, आपका जो स्टाइल है, जीवन शैली है, ये आपका जो भी बात व्यवहार है, उसको कॉपी करने की कोशिश की है, उनकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और ये उन लोगों के नहीं है जो आपसे एक सकारात्मक रूप में प्रभावित होकर आपकी जीवन शैली को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी बात नहीं है, बल्कि उन लोगों की बात है जो सिर्फ आपकी जीवन शैली की नकल करके, सोच विचार आपसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते इन लोगों के, सिर्फ जो ये ऊपरी दिखावा कर रहे हैं, आपकी जीवन शैली की नकल करने की कोशिश करें कि ये अगर ऊपरी दिखावा आपकी तरह आप जो रियलिटी में जैसे आप जीते हैं, ये तो आपके जीवन, ये तो आपके असली जीने का तरीका है जैसे आप जीते हैं, और उसको जीवन शैली को ये कॉपी करके समाज में यही दिखाना चाहते हैं कि ये भी आपकी तरफ बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इनके जैसा तो कोई है ही नहीं समाज में। तो ये आपकी नकल करके समाज में यही जताना चाह रहे हैं ताकि जो मान सम्मान आपका आपके सोसाइटी में, आपके समाज में बना हुआ है, जो छवि आपकी बनी हुई है, वो छवि इनकी भी बन जाए बिना कुछ मेहनत किए। लेकिन अंदर से इनकी सोच बिल्कुल घटिया है। ये लोग बिल्कुल ही नेगेटिव एनर्जी के साथ चलने वाले लोग हैं, दिन रात किसी न किसी का बुरा ही मनाते रहते हैं। खासकर
आपके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं, इसलिए आपका बुरा सबसे ज़्यादा मनाते हैं ये। और उन्हें हमेशा जो है, सिंस आप एक ओरिजिनल जीवन जीते हैं, आप जिस चीज़ की, जिस जीवन शैली की ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी, आप तो ओरिजिनल हैं, आप तो असली हैं, और ये आपका फेक कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इन लोगों का आपसे। और जलन तो पूछिए मत, ऐसी लेवल पे ऐसी सीमाएं की सारी सीमाएं भी क्रॉस कर चुके हैं ये जलन की। और समस्या इस समय ये है दोस्तों कि जो कॉपी होती है, जो फेक कॉपी होती है, जो ये लोग हैं, वो कभी भी जो ओरिजिनल है, जो असली है, वो नहीं बन सकते। ये आपके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है, बहुत फीके हैं। तो वही वाली बात है इन लोगों के साथ कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, यही है इन लोगों की असलियत एक्चुअल में। सिर्फ दिखावा करने से, किसी की जीवन शैली कॉपी करने से उसकी सकारात्मकता आपके अंदर नहीं आ जाती। अपने अंदर जो बदलाव लाना जो करना होता है, वो तो इन्होंने किया ही नहीं। जिस चीज़ पे इनको काम करना था, इनको अपने अहंकार पे काम करना था, जो इनके विश्वासघात जब करने की जो मंशा रहती है, उस पे काम इनको करना चाहिए था, तो वो तो इन्होंने किया नहीं। ना अपने किए की भरपाई की आज तक, तो वो भरपाई भी यूनिवर्स इनको करा रहा है। और ये जो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका भी जो मुखौटा है, वो समाज के सामने इनका वो मुखौटा भी निकाल रहा है। इनकी असलियत साफ साफ लोगों के बीच में आ रही है, जो ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग ये समझ भी रहे हैं कि ये आपकी जीवन शैली को कॉपी करने की कोशिश करके आप जैसा बन रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही नीच किस्म के लोग हैं ये लोग, अंदर ही अंदर जानते हैं। इसीलिए इनको वो लाइमलाइट, वो इज्जत, वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा। और हम ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो लोग जो है आपका रास्ता अपना कर अपनी जगह, आपकी जगह लेना चाहते थे, वो धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई उलझनों में ऐसे फंस रहे हैं कि पूछिए मत। दुनिया का दोस्तों जो आखिरकार जो असली और नकली के बीच का जो फ़र्क है, वो कहीं ना कहीं दिखाई ही दे जाता है। और आप तो भगवान के बच्चे हैं, आप तो वैसे भी डिवाइन से इतना कनेक्टेड है कि आपके ऑरा में, आपके आसपास जो कोई भी व्यक्ति आता है, आप उसके लिए जैसे एक आईना बन जाते हैं, शीश महल बन जाते हैं। और आपके आसपास आते ही वो अपनी असलियत खुद ब खुद उगल देता है। तो यही कुछ यहाँ भी हो रहा है। और ये कार्ड साफ साफ ये बता रहा है दोस्तों कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है, वो आपकी ओरिजिनलिटी है, आपकी ऑथेंटिसिटी है। और आपको किसी तरीके से अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इनके सामने कुछ और साबित करने के लिए, या समाज के सामने साबित करने के लिए कि नहीं ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे ही आप बने रहें। और जो फेक, जो दिखावा कर रहा है, वो खुद ब खुद उसके दिखावे की जो दुनिया है, जो उसका दिखावे का महल है, वो ताश के पत्तों की तरह खुद ब खुद आ गिरेगा। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि आपको किसी तरीके से कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, क्योंकि आपकी जो पहचान है दोस्तों, आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो हर किसी से यूनिक है। और कोई कितना भी आपको कॉपी करने की कोशिश कर ले, आपके जैसा जो ग्रेस है लाइफ में, आपकी जैसी जो शक्ति, आपके जैसा ऑरा है, वो कभी वो नहीं बना पाएगा लोगों के बीच में बैठ के, चाहे वो कितनी भी ट्रायल कर ले। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है वो है सर्वाइवल का कार्ड। और ये जो कार्ड है दोस्तों, पूरी रीडिंग का सबसे बहुत ही शक्तिशाली जो संदेश है यूनिवर्स का, वो लेकर आया है। और ये दिखा रहा है कि आपने जो है ऐसे हालात देखे हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ कई लोग टूट जाते हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत सारा संघर्ष किया दोस्तों, ये हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। संघर्ष को देखकर, उससे सीख कर, उससे जो आपके अंदर जो भी इमोशन, जो फीलिंग आप बनी, उसको अपने अंदर समा कर आप आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, ये हम देख सकते हैं। आपने लाइफ में बहुत तरीके के धोखे खाए, जिसकी हमने बात की थी। ऐसे लोग आपके आसपास थे जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, रिश्तों के रूप में, फाइनेंशियल रूप में, आर्थिक रूप में, बहुत सारे तरीके से आपको धोखा देने की कोशिश की है। कहीं आपके मेहनत का फल, जो क्रेडिट है, वो खुद लेने की कोशिश की, ऐसे लोग भी रहे हैं। और ये सब देख के कई लोग टूट जाते हैं, कई लोग बहुत ही बैकफुट पे आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन आपने जो भी धोखा देखा, जो भी विश्वासघात देखा, जो गलतफहमियां पैदा की गई आपके और आपके अपनों के बीच में, और आपके पीठ पीछे जो वार किए गए आपके ऊपर, उस सब के बावजूद, उस सब होने के बावजूद भी आप उतनी ही ज़्यादा मजबूती से आज भी आप खड़े हुए हैं, ये हम देख सकते हैं। ये यूनिवर्स का यहाँ पे संदेश है, क्योंकि आपके अंदर है सर्वाइवल की तकनीक। आप जो हैं, यूनिवर्स का जो हाथ है आपके सर पे है, इसी कारण से आप उन परिस्थितियों से भी ऐसे चुटकियों में खिंच के बाहर चले आते हैं, ऐसे ही खिंच के आपको बाहर निकाल ले जाता है, ऐसे ही दुखों से, पीड़ा से, जैसे कि कोई
अपने हाथों पे आपको उठा के उस नीच गलीच लोगों के बीच में से उठा के सीधे पर्वत के शिखर पे, जहाँ आपको असीम शांति का अनुभव हो, वहाँ उठा के ले आए। इस तरीके के बहुत सारे आपके ज़िंदगी में इवेंट्स हुए हैं, ऐसे बहुत सारे घटनाएं भी हुई होंगी और आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन पावर के द्वारा फील हुआ होगा कि कैसे आप उन सारी परिस्थितियों से बच के आ गए। ऐसे नाग जैसे लोगों के डसने से पहले ही आपको यूनिवर्स ने कैसे बचा लिया, ये आपको अंदर से ज़रूर फील होता होगा। और यही जो बात है, यही जो अनदेखी जो ताकत है, जो अनदेखी सुरक्षा आपके साथ हमेशा रहती है, ये इन लोगों को, इन विश्वासघाती लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत बेचैन कर रही है। जो कहीं ना कहीं जिनकी नीयत आपके प्रति साफ नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है आपके सामने, आपके सर पे जब इस तरीके का कोई डिवाइन जो है हाथ होता है या डिवाइन इंटरवेंशन होता है आपकी ज़िंदगी में। और उन्हें ये लगा था दोस्तों कि उनके जो किए हुए कर्म हैं वो आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देंगे ज़िंदगी में, लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा ही। जो भी चोट इन्होंने आपको देने की कोशिश की, उस हर एक चोट ने आपको मजबूत बनाया है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हर मुश्किल ने आपको और ज़्यादा समझदार बनाया। ये जो फॉक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये समझदारी की निशानी यहाँ पे। जो भी संघर्ष आपने किया है, उस हर एक संघर्ष ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। एक ऐसी सीख जो हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस में, आपके दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि जब कभी भी इससे जुड़ी हुई या कैसी भी परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में आपके सामने आएगी, तो पहले ही कदम में आप ऐसी चीज़ों का, ऐसी जो दुष्प्रभाव वाले लोग हैं, इनका तुरंत आप सफाया कर देंगे। ऐसे दुष्प्रभाव वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, उनको तुरंत 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही विरोधियों के सामने, ऐसे ही उनकी तरफ आप जो है पूरी तरीके से रिवर्स कर देंगे। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और यही होना भी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो कहर उन लोगों पे इस समय टूट रहा है, जो जो जिन लोगों ने आपके साथ विश्वास किया, पहली बात तो जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ छल कपट किया है ज़िंदगी में, जिसके कारण आपने बहुत दुख, बहुत पीड़ा सही है, बहुत तरीके से आर्थिक दबाव या मानसिक दबाव आपने महसूस किया है, स्ट्रेस में रहे, एंग्जाइटी में रहे हैं। कर्मा का जो कहर अब उन पे टूट रहा है, वो बदले की निशानी नहीं है, बल्कि उनके ही कर्मों का एक तरीके से परिणाम है जो यूनिवर्स इस समय उन्हें दे रहा है। वो इस कार्ड के थ्रू हम देख सकते हैं। इस कार्ड में जो छुपी हुई ऊर्जा है, उसके थ्रू हम इसको सेंस कर सकते हैं। जब इंसान दोस्तों एक तरीके से दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो एक दिन उसे अपने ही कदमों का हिसाब देना पड़ता है। उस गड्ढे में वो खुद ही गिरता है एक ना एक दिन आके। ये यहाँ यूनिवर्स का एक बहुत बड़ी ये जो सीख है, एक संकेत है। और ये कार्ड कहता है कि आपकी जो जीत है वो किसी को हरा कर नहीं आई है लाइफ में। आपकी जो भी जीत है, आपको जो मिली है ज़िंदगी में, जो तरक्की और सक्सेस अभी तक आपने देखी है, वो इसलिए आई है क्योंकि आपने कभी भी हार मानने से इनकार कर दिया है। कभी भी आपके सामने ऐसी जो विपरीत परिस्थितियां रही हैं, उसका आपने डट के मुकाबला किया है ज़िंदगी में और उससे बाहर भी निकले हैं। तो एक जो ओवरऑल एक फाइनल मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों, वो सार यही है कि कुछ लोगों ने आपको बहुत जो है बहुत सारे पैतरे रचे, बहुत सारे ट्रिक्स रचे, आपको धोखा देने की कोशिश की और ये सोचा कि आपकी जो कहानी है, उनके धोखे देने से, उनके विश्वासघात करने से या आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने से ख़त्म हो जाएगी। पीठ पीछे वार करने से आपका जो अस्तित्व है वो संकट में आ जाएगा। लेकिन जो किस्मत है, उसने आपका ही साथ दिया है हमेशा। और जो भी नकली चेहरे हैं आपके इर्द गिर्द, वो हमेशा बेनकाब हुए हैं, ये हम देख सकते हैं। और आपका जो भी संघर्ष रहा है, उसने आपको पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाया है। ये इस रीडिंग का सार रहा है। आज जो लोग भी आपके रास्ते में खड़े थे दोस्तों, वो इस समय समझ रहे हैं कि आपको जो गिराना है, जो जितने भी उन्होंने चालें चली आपको गिराने की, वो आसान नहीं था। वो उन्हें ये लगा था कि बहुत आसानी से वो इसको अचीव कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो आसान नहीं था। आपको जो है ख़त्म करना कभी संभव ही नहीं था। ये यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दे दिया है। और यही कुछ गाइडेंस, यही कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं यहाँ पे निकल के आ रही हैं इन कार्ड्स के द्वारा। इसी के साथ यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इन परिस्थितियों के साथ कहीं ना कहीं मैच मेल खा सकती हैं, या जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं मेल खा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स हमारे हाथ लगे हैं, जो कि देख लेते हैं कौन से इनिशियल्स आए हैं। पहला लेटर आया है लेटर डी, फिर है लेटर सी, लेटर ई, एम, डब्ल्यू, यू एंड लेटर एन।
दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपकी जगह के नाम के साथ, आपके नाम के साथ, या जिन परिस्थितियों की हमने बात किया, जिन लोगों की बात की, जिन विश्वासघाती लोगों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है, उनके साथ कहीं ना कहीं मेल खाते या मैच करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम हैप्पीनेस, आई क्लेम अबंडेंस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको अपने अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। और इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, अपना सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए हर रीडिंग में, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन।